जय हिंद। वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से जुड़ी हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो 10वां एग्जाम 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यानी जब हम लोहा को जिंक से लेपित करते हैं यानी लोहा के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो गैल्वनीकरण कहते हैं। यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग क्या है? तो श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत यानी सफेद। यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, जस्ता तथा टॉनू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? यानी जब जस्ता की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होता है तो अभिक्रिया के बाद निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो हम देखेंगे अभिक्रिया को पहले, जिंक प्लस HCl, जब इसकी अभिक्रिया होती है तो इसके फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है? तो क्या बनेगा? सबसे पहले हमारा जिंक क्लोराइड क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। इसको हम संतुलित कर लेंगे। पहले क्या करेंगे संतुलित करने के लिए? यहाँ 2 लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया अभिक्रिया जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो इस अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यानी H2 बनेगा। क्या बनेगा? H2 यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? निम्न जो अभिक्रिया दिया हुआ है उनमें से कौन अभिक्रिया है जो एक दहन अभिक्रिया है यानी जिसमें जलता है? तो जल का उबलना क्या है? तो भौतिक परिवर्तन। क्या है ये? भौतिक परिवर्तन। जल का उबलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो दहन अभिक्रिया है? तो ये दोनों तो हमारा हो गया भौतिक परिवर्तन। तो पेट्रोल का जलना क्या हो जाएगा? पेट्रोल का जलना दहन हो जाएगा। यानी ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेट्रोल का जलना क्या है? तो दहन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी जो साग सब्जी कचरा के रूप में बच जाता है वो विघटित होकर कंपोस्ट यानी खाद बनता है। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और O2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्न में से कौन सही है? यानी जो कुछ नीचे दिया हुआ है उनमें से कौन है जो सही है? तो क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है? तो धोबन सोडा है। क्या कहते हैं इसको? धोबा सोडा या धोबन सोडा। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हमारा? ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, धोबा सोडा या धोबन सोडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन का क्या मतलब होता है? तो एक तत्व टूट करके दो या दो से अधिक तत्व बनता है तो वो क्या कहलाता है? तो अपघटन। तो यहाँ देखेंगे पहला है क्या, यहाँ दो तत्व है और अभिक्रिया के फलस्वरूप दो ही तत्व बन रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है एक तत्व है और लास्ट में अभिक्रिया के बाद भी एक ही तत्व बन रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सी, एक तत्व है वो अभिक्रिया के बाद टूट करके दो तत्व बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया। यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तत्व अभिक्रिया के बाद टूट करके दो तत्व बन रहा है और अपघटन का मतलब यही होता है कि एक तत्व अभिक्रिया के बाद टूट करके दो या दो से अधिक तत्वों में विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम अभिक्रिया के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस बनता है, तो दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? यानी यह जो अभिक्रिया है यह कैसे अभिक्रिया होगी? तो विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। विस्थापन करने का क्या मतलब है कि एक तत्व दूसरे तत्व की जगह अदला बदली कर लेता है। जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे फेरस ऑक्साइड है और यहाँ क्या आ गया? एल्युमिनियम। और यहाँ एल्युमिनियम जो है यहाँ किसका जगह ले लिया? तो फेरम का, यानी फेरस का। तो हम देख रहे हैं कि फेरम और एल्युमिनियम दोनों अपना स्थान को क्या कर रहा है? अदला बदली कर रहा है, यानी विस्थापित कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? यानी लौह चूर्ण मतलब लोहा के पाउडर पे जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी एसिड डालते हैं तो क्या होता है? तो हम अभिक्रिया को देखेंगे। क्या होता है? लौह चूर्ण यानी कि Fe, इस पर क्या डालेंगे? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बन जाएगा? FeCl2 प्लस H2। इसको संतुलित कर देंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे। ये अभिक्रिया क्या हो गया हमारा? जब फेरम की अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो क्या होता है? फेरम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयरन क्लोराइड या फेरम क्लोराइड, बात वही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया है। क्या है? अपचयन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑक्सीकरण, सॉरी, अपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो श्वसन क्या है? तो अपचयन कहिए या फिर ऑक्सीकरण। तो श्वसन हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण आएगा ऑप्शन में, तो ऑक्सीकरण टिक कर देंगे। अपचयन रहेगा तो अपचयन टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अभिक्रिया के बाद कॉपर और H2O यानी कि जल बनता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा? तो अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण। क्यों हो जाएगा ऑक्सीकरण? तो हम देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड और जब हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया होती है तो बाद में अभिक्रिया के बाद क्या बनता है? कॉपर और जल, यानी कि इससे जल मुक्त हो जाता है तो क्या बनेगा? जल बढ़ जाता है। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगा? अपचय, यानी कि ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है यानी इलेक्ट्रॉन अपना स्थान बदलता है तो यौगिक क्या कहलाते हैं? तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर,
नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यानी नीचे जो अभिक्रिया दिया हुआ है उनमें से कौन सा कथन सही है? तो अभिक्रिया क्या है? कॉपर प्लस ऑक्सीजन, अभिक्रिया के बाद क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? तो ऑक्सीकरण होगा। क्या चीज का? तो कॉपर का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित समीकरण है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अभिक्रिया के बाद बनता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह क्या है? कौन सी अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों संयोजन अभिक्रिया होगा? क्योंकि यहाँ दो तत्व है। कितने तत्व? दो तत्व। और अभिक्रिया के बाद कितने तत्व बन रहा है? एक तत्व। यानी दो या दो से अधिक तत्व अभिक्रिया के बाद कितने तत्व बन जाए? एक तत्व। तो इसको क्या कहते हैं? संयोजन, यानी संयोग हो गया, जुट गया, तो क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? यानी कुछ अभिक्रिया दिया हुआ है, इनमें कौन अभिक्रिया है जो द्विविस्थापन है? तो द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है? पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है दो तत्व अभिक्रिया के बाद वाले जो तत्व है अभिकारक और यौगिक, दोनों में दो तत्व का अदला बदली हो, यानी स्थान स्थानांतरित हो, तो ऐसे तत्व को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। जैसा कि यहाँ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? AgNO3, यहाँ AgCl हो गया, और यहाँ NaCl जो है क्या हो गया? NaNO2। यानी आप देख रहे हैं Ag यानी चांदी के पास यहाँ क्या था? NO3। क्या था? NO3। और यहाँ पे था Na के पास NaCl यानी नमक लवण था। आगे हम देख रहे हैं अभिक्रिया के बाद कि चांदी के पास क्या आ गया? क्लोरीन। और Na के पास यानी सोडियम के पास आ गया NO3। तो हम देख रहे हैं कि दो तत्व अपना स्थान को क्या कर रहा है? अदला बदली कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया मतलब होता है एकल विस्थापन, यानी कोई एक तत्व अभिक्रिया के बाद वाले तत्व में यानी यौगिक में एक ही तत्व का क्या हो? अदला बदली हो, यानी स्थान स्थानांतरित हो, तो उसको क्या कहेंगे? विस्थापन या एकल विस्थापन। तो हम देखेंगे यहाँ पे Fe जो है एक ही साथ था, और CuSO4 यहाँ आकर के केवल CuO बच गया। यानी हम देख रहे हैं कि केवल एक ही तत्व का क्या हो रहा है? अदला बदली हो रहा है। यहाँ पे Fe अकेले था, और यहाँ पे SO4 आके जुट गया है, जबकि यहाँ CuSO4 साथ में था, तो यहाँ Cu अकेले बच गया, कॉपर। यानी हम देख रहे हैं कि केवल एक तत्व का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया, या फिर इसी को हम कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलेय क्या होता है? अविलेय लवण प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया नहीं है, यानी क्या होगा? तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? दो तत्व अभिक्रिया करके अभिक्रिया के बाद एक तत्व का निर्माण करता है, तो ऐसे तत्व को क्या कहते हैं? संयोजन। और यहाँ क्वेश्चन कर रहा है अपघटन नहीं है, यानी क्या होगा? तो संयोजन होगा। तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ दो तत्व है। कितने तत्व? दो तत्व। अभिक्रिया के बाद कितना बन रहा है? केवल एक तत्व बन रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? यानी इनमें कौन है जो रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, यानी ऑक्सीकरण और अपकरण यानी अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होगा, जिसमें उस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अवकरण एवं उपचयन की अभिक्रिया दोनों क्या हो रहा है? साथ साथ हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी को कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज इसे शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को तो पहले से किए हुए हैं, तो आप इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। और हमसे आगे भी इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।